हेलो ट्रू एस्पिरेंट्स, वापस स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं एंशिएंट इंडिया की। दिस वाज एन यूनिक टेक एंड महाजनपदास का डिस्कशन हम कर रहे थे। लास्ट वीडियो में बात करी थी रूरल इकोनॉमी की, राइट। रूरल बेस, रूरल फाउंडेशन किस तरह से हमें हेल्प करेगा राइज ऑफ टाउन में, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि ये जेंटलमैन जो क्रिएट हो रहा है तो पूरा माहौल क्या है, राजा की पावर्स क्या है ऑल। तो राइज ऑफ टाउन्स में ही राजा भी रह रहा है, राइट। और टाउन्स में ऐसी क्या खास बातें हैं, क्यों ये राइज हो रहा है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। तो मैं अभिषेक श्रीवास्तव, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब। एंड एंशिएंट इंडिया की ऑलमोस्ट पूरी सीरीज लाइव है, राइट। मे भी आप जब तक ये वीडियो देख रहे हैं बाकी के वीडियोस भी लाइव हो चुके होंगे। तो ऑलरेडी अब तक जो है टिल महाजनपदास या फिर आप टिल जैनिज्म कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग। एंड दिस विल टोटली हेल्प यू, मतलब दिस इज लाइक वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर यूपीएससी या फिर अदर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन। तो आप जो पूरे भरोसे के साथ इस सीरीज को शुरू कर सकते हैं एंड ये आपको एंशिएंट जो है वो पूरी तरह से सॉल्व कर देगी। आइए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। तो ना, जैसे कि हमने समझा कि दिस इज समथिंग विच विल एक्चुअली एड दी राइज ऑफ सच स्टेट्स, है ना। कि महिष्मती अगर हमें ग्रो होता हुआ दिख रहा है, इतना बड़ा हाथी आप बना पा रहे हो, क्योंकि उधर कहीं दूर जो है ये सारे गांव बसे हुए हैं जो इस शहर को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, राइट, है ना। उधर पहाड़ों के पास में भी, जंगलों में वो जंगल वाले गांव होंगे जो कि इस टाउन को राइज करने में हेल्प करेंगे। तो राइज ऑफ टाउन्स होंगे यहाँ पे। तो आइए सेकेंड वेव ऑफ अर्बनाइजेशन, रूरल जो है अर्बन सेंटर को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहली बात तो ये जो राइज ऑफ टाउन है, अब यहाँ पे अंदर क्या होगा, अंदर जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेंगे जेंटलमैन, राजा बाबू, सॉरी नॉट राजा बाबू, राजा मिलेंगे, राजा। तो दिस इज बेसिकली अ सीट ऑफ गवर्नमेंट, राइट। प्लस यहीं पे आपको लगेगा कि भाई कुछ वर्कशॉप शहर में होती है, शहर में कुछ इंडस्ट्री अंदर लगाई जाती हैं, या फिर कुछ ऑफिसेज जो आप देखोगे, है ना। तो दिल्ली में जैसे सीपी एरिया है, तो सीपी आपका कैसा एरिया, ऑफिस वाला एरिया। तो आप देखेंगे कि अंदर आर्टिजन्स हैं, मर्चेंट्स हैं, बिकॉज दिस इज लाइक मार्केट एज वेल। तो अंदर हो सकता है कि एक छोटी सी मार्केट हो, बाहर से लोग आ रहे हैं अपना सामान लेके और जो है अंदर जाके सेल कर रहे हो, तो मार्केट होगी। अब जब वहीं सेलिंग हो रही है तो वहीं पे कुछ आर्टिजन वहीं पे काम करेंगे और बहुत सारे मर्चेंट्स वहीं से ऑपरेट करेंगे, राइट। जैसे कि जो है आपको वैशाली में आपको दिखेगा कि सद्दालपुत्ता में 500 पॉटर्स की शॉप एक जगह दिखाई दे रही है, यानी कि वहीं पे सारा पॉटरी वगैरह हो रहा था, आर्टिजन वहीं पे एकदम गढ़ बना लिया उन लोगों ने, राइट। प्लस गिल्ड का फॉर्मेशन होने लगेगा। तो ये जो है मर्चेंट्स हैं, ये जो मर्चेंट्स क्या करेंगे, अपना एक ग्रुप बना लेंगे विच विल बी कॉल्ड एज गिल्ड। अब देखो गिल्ड का काम क्या है। गिल्ड का काम ये है कि टुगेदर दे आर लाइक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, मे बी दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग लेट्स से 20% टू द इकोनॉमी, और ये कंसंट्रेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन है ना। तो ये पूरा ट्रेड कंट्रोल कर रहे हैं। तो मे बी 30%, 40%, 20% कॉन्ट्रीब्यूशन इन मर्चेंट्स द्वारा हो रहा है। अब इन्होंने अगर ग्रुपिंग बना ली, गिल्ड बना लिया, अब ऐसे कई गिल्ड हो सकते हैं, एक गिल्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो गिल्ड बना लिया है, ये दे कैन डिक्टेट टर्म्स टू स्टेट। आर यू गेटिंग पॉइंट? कि ये जो है एक्स्ट्रा इनकम जो ये ऐड कर रहे हैं इन द इकोनॉमी, नाउ दे कैन डिक्टेट टर्म्स टू स्टेट, राइट। वो क्या कह सकते हैं, वो ये कह सकते हैं कि भाई ये वॉर नहीं होनी चाहिए या होनी चाहिए। वो ये कह सकते हैं कि वो फला इंटरनेशनल रिलेशन जो है मेंटेन करिए। क्यों मेंटेन करिए? क्योंकि हम उस फला देश के साथ, कंट्री के साथ ट्रेड करना चाहते हैं, तो आप कोई एम्बेसी भेज दीजिए। और क्या हो सकता है, दे विल हैव कंट्रोल ऑन मे बी स्टेट एग्जीक्यूटिव्स, एग्जीक्यूशन में भी दे विल से कि हाँ भाई हमारा भी से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम पावरफुल लोग हैं। तो हो सकता है कि कहीं एग्जीक्यूशन में लेट्स से जो मेयर है या फिर मेयर की काउंसिल में जो लोग हैं वो कोई वर्चस्व वाला मर्चेंट है, कोई हेड है। प्लस दे विल ऑल्सो लॉबी विद रिस्पेक्ट टू पॉलिसी, विद रिस्पेक्ट टू कि सर टैक्स कम करिए, हमको दिक्कत हो रहा है। तो ये जो ग्रुपिंग गिल्ड जो क्रिएट हो रहा है, गिल्ड बहुत सारे काम कर सकता है। इनफैक्ट दे कैन ऑल्सो से कि सर एक पर्टिकुलर रोड है और उस रोड पर सिक्योरिटी का इंतजाम कराइए, उसमें ढाबे वाबे बनवाइए, राइट। बीच में आपका कोई कोतवाल या फिर कोई ऐसी पुलिस होनी चाहिए, मैं भी कोतवाल अभी नहीं कहेंगे, बट हाँ कुछ पुलिस सिस्टम यहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए, तभी हम ट्रेड करेंगे। तो टुगेदर दे विल बी लाइक वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो गिल्ड्स बेसिकली बहुत स्ट्रॉन्ग पावर सेंटर है फॉर दी मर्चेंट्स। जैसे आज आप मान लीजिए कि हाँ, जैसे फिकी आप जोड़ सकते हैं,
है ना, फिकी हो गया या एसोचैम हो गया। तो ये जो जैसे आज भी बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं, ग्रुपिंग एग्जिस्ट करती हैं विद रिस्पेक्ट टू ट्रेड, जो कि गवर्नमेंट से बात करती हैं कि नहीं नहीं ये वाला एक्ट लाइए आप, राइट, या इस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, या फिर इस तरह का रेगुलेशन होना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट अगर टैक्स बढ़ा रही है तो कहीं नहीं हमको इंसेंटिव चाहिए, रिबेट चाहिए, समथिंग। तो ये जो सारा डिस्कशन जैसे आज की भी आप ये बॉडीज देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही बॉडीज आपको उस समय भी नजर आएंगी, विच इज गिल्ड। तो इन शहरों में आपको गिल्ड का फॉर्मेशन नजर आएगा। तो जैसे कि जो है ये जो वैश्य हैं, वैसाज हैं, मर्चेंट्स हैं, तो इनकी अपनी स्ट्रीट दिखेगी बनारस में, कि सारे मर्चेंट्स एक ही जगह, एक ही स्ट्रीट पे, राइट। जैसे कि हमने कहा कि हाँ जो है मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट्समैन। अब एक और बात यहां पे समझो कि अगर लेट से इस शहर से, काशी से, या जो है काशी जनपद, महाजनपद से, और हमको ट्रेड करना है अवंती, राइट, अवंती। अब अवंती, अगर ये ट्रेड आप स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो खाली अगर काशी और अवंती के बीच में रोड बनवा दे उससे सॉल्व हो जाएगा क्या? सोच के देखिए, क्या हो जाएगा सॉल्व? नहीं होगा सॉल्व। क्यों नहीं सॉल्व होगा? भाई आप कुछ सामान लेकर गए, राइट, और अवंती में आपने कहा कि भाई ले लो 50 रुपए का, ले लो 50 रुपए का, ले लो, वहां वो सामान ऑलरेडी 20 रुपए का मिलता है। या फिर आप सामान लेकर गए और आपने कहा 50 रुपए दो, अंडरस्टूड, और वो कह रही है क्या घटिया सामान है, इसमें क्वालिटी कहां है? तो ट्रेड तब पॉसिबल है जब पहली बात तो डिमांड हो, बट यहां डिमांड से भी ज्यादा आई एम इंटरेस्टेड इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, कि बेच तभी पाओगे जब कुछ अच्छा बनाओगे, जब कुछ अच्छा बनाओगे नहीं तो क्या ही बेचोगे। तो क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट मतलब तुम एक बेहतरीन प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो, तुम्हारे प्रोडक्ट में जो है तुम समझो कि हाँ जो है थोड़ा ड्यूरेबिलिटी भी है, राइट, उसकी यूटिलिटी भी है, और वो ब्यूटीफुल भी है। तीनों ही बातें है ना, ये आर्किटेक्चर की बात मैंने डाल दी इसमें, कल्चर की, राइट, बट फिलहाल तो ड्यूरेबिलिटी, यूटिलिटी और ब्यूटी, तीनों बातें इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए क्या चाहिए होता है? इसके लिए चाहिए होता है स्पेशलाइजेशन, कि तुम पहले दिन सोचो कि हाँ एक बढ़िया मटका बना दो जो इस तरह से बिकने लगे, नहीं, जनरेशन लग जाती है स्पेशलाइजेशन लाने में। तो स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क इज इंपॉर्टेंट। अब इस एरा तक आते आते हमें स्पेशलाइजेशन ऑफ वर्क दिखने लगा है, तो अब जो प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है वो बेहतरीन है, तो स्पेशलाइजेशन ऑफ क्राफ्ट है, और इसीलिए ये इस तरह का गिल्ड विल्ड बना पा रहे हो, वरना कौन ही सुनेगा तुम्हारी। तुम घटिया प्रोडक्ट बनाते हो और ऐसे यूनियन बाजी करके चले आओ, कोई सुनेगा? कोई नहीं सुनेगा, राइट। तो क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, बहुत खूबसूरत है, स्पेशली जैसे कि टेक्सटाइल, पॉटरी, राइट, एंड दैट इज द रीजन कि आप टर्म्स डिक्टेट कर सकते हैं, आप बेच सकते हैं, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड भी चालू हो जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि टेक्सटाइल इंपॉर्टेंट है, आइवरी ऑब्जेक्ट, पॉटरी इंपॉर्टेंट है, राइट। मोस्टली आप देखेंगे कि जितने भी शहर है बैंक्स ऑफ द रिवर पे हैं, क्यों? क्योंकि भाई ट्रांसपोर्ट आराम से हो जाएगा, तो यही ट्रेड रूट बनने लगेगा, राइट, इंटरसिटी ट्रेड वगैरह डेवलप हो रहा है, ओके। अब क्या है कि जब ये जो ट्रेड चालू हो चुका है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि इसके पहले हमने सुना था बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम देखो अच्छा होता है अगर अगर लो स्केल पे आप ट्रेड कर रहे हैं, है ना, थोड़ा बहुत ट्रेड है कि भाई एक बोरी गेहूं ले लिया और एक बोरी गेहूं के बदले आपने कुछ लेट से कॉटन, एक जो है बोरी कॉटन दे दिया, आपने कॉटन के कपड़े बना के दे दिए, ठीक है, चलिए हो सकता है। बट कोई कहे नहीं सर हमको ट्रक भर गेहूं का ट्रांजैक्शन करना है, इसके बदले हमको ट्रक भर कपड़ा दे दो। आदमी कहेगा ट्रक भर गेहूं क्या करूंगा मैं? तब जरूरत पड़ेगी करेंसी की, और इस करेंसी की जरूरत सबसे पहले किसको पड़ेगी? जो सेल कर रहा है, यानी मर्चेंट को, क्योंकि वो कहेगा ये गेहूं लेकर मैं क्या करने वाला हूं भाई, तुमसे गेहूं लेके सब में गेहूं बांट रहा हूं, डज नॉट मेक सेंस, तो आई नीड करेंसी। तो तुम देखोगे कि करेंसी विल ऑल्सो हेल्प अर्बनाइजेशन। तो यहां पे करेंसी की एंट्री हो चुकी है, विच इज पंच मार्क्ड कॉइन। दिस इज अ वेरी बेसिक सिंपल काइंड ऑफ करेंसी। नंदा डायनेस्टी आगे हम तो डायनेस्टी हम आगे देखेंगे, डू नॉट वरी। तो नंदा डायनेस्टी में देखो तो हाँ इन्होंने क्या किया, खाली एक सिल्वर के टुकड़े पे ठप्पा मार दिया कि भाई हमारा स्टैंप है ना, इस तरह का कुछ हमने हाथी बना दिया है, देखिए हरगड़े और कुछ इस तरह के डिजाइन, एक चक्का बना दिया। तो ये किसका चक्का है? ये जो है नंदा डायनेस्टी का चक्का है, राइट। सिमिलरली जो है ये आपको कैबिनेट एडमिनिस्ट्रेशन में इस तरह का बेंट दिख रहा है कॉइन, कि भाई बेंट हमारा अगेन सिंपल टुकड़ा नहीं है। सिमिलरली मॉडर्न डायनेस्टी में भी देखो पंच मार्क्ड कॉइन, राइट, ये सिंपली इन्होंने ऐसे ठप्पे मारे हुए हैं, राइट। अब क्योंकि ये सिल्वर है तो इसकी वैल्यू है, सिल्वर होगा या कॉपर होगा, कॉपर होगा तो कम वैल्यू होगी, सिल्वर होगा तो ज्यादा वैल्यू होगी।
बट नाउ दिस थिंग हैज स्टार्टेड। तो अराउंड 7th to 6th सेंचुरी वी आर नॉट वेरी वेरी श्योर कि कब, बट यूज ऑफ करेंसी, यूज ऑफ कॉइन्स गॉट स्टार्टेड एंड दिस इज कॉल्ड एज पंच मार्क्ड कॉइन्स। खाली पंच कर दिया गया उसके ऊपर। दिस इज नॉट अ ग्रेट ग्रेट विद रिस्पेक्ट टू टेक्निक, क्योंकि इसमें कोई बहुत मेटलर्जी, बहुत ज्यादा टेक्निक नजर नहीं आ रही। बट हाँ, ये सिंपल था। जैसे तुम्हें दूध वाला कभी कभी पर्चियां दे देता है, ये कुछ वैसा ही है। कभी दूध वाला जो है ऐसे कागज फाड़ के तुम्हें दे देगा 12 रुपए लिखा हुआ है, और तुम उस पर एग्री भी कर जाते हो, हाँ ठीक है दूध वाला है, मान लेते हैं बात। ओके, तो हम देखेंगे कि सिल्वर और कॉपर के कॉइन्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं, राइट। आपको दिख रहा है सतमाना, तो ये सबसे बड़ा कॉइन है, सिल्वर कॉइन, जैसे आज का 2000 रुपए का नोट, हाईएस्ट वैल्यू। सिमिलरली कर्शपाना, मे बी समथिंग लाइक 100 रुपए का नोट, तो कर्शपाना सिल्वर कॉइन, ये ज्यादा यूज होता है, राइट। देन इसी को आप देखेंगे तो और 16 माशा, 32 ककानी, तो माशा और ककानी, तो उसके छोटे वाले पार्ट, 100 रुपए का 50 रुपए, तो 50 रुपए का जो है 10-10 रुपए। सिमिलरली उसका आधा जो होगा उसे अर्ध कहा जाएगा, और क्वार्टर जो कहा जाएगा पद। तो जैसे कि 54-58 आप सुनते हो, तो बिल्कुल वैसे ही पद और अर्ध। तो माशा और ककानी जो है, ये जो हम बात कर रहे हैं, ये कॉपर के हैं। तो जो एक कर्शपाना है वो बराबर है 16 माशा या फिर 32 ककानी। तो छोटे छोटे सिक्के होंगे बेसिकली। अब यूपीएससी के लिए तो ऐसा नहीं रटना है सारा कि हाँ तुम्हें यूपीएससी बोलेगा कि कैलकुलेशन है कि अगर उसके पास इतना सतमाना था तो कितना जो है माशा लगेगा, नहीं, ये तो जो है कभी यूपीएससी को नहीं पूछना चाहिए। बट हाँ, एटलीस्ट यू शुड नो कि सतमाना कर्शपाना इज एक्चुअली सिल्वर, राइट, बड़े सिक्के हैं। माशा ककानी कॉपर के सिक्के हैं जो कि कंपैरेटिवली कम वैल्यू रखते हैं। ककानी सबसे छोटी वैल्यू जो है वो ककानी है। मे बी आपको अरेंज करने को दे देता है वैल्यू की, हाँ सतमाना है, फिर जो है कर्शपाना है, फिर जो है आपका माशा है, और फिर जो है ककानी है। तो इस तरह से आपको लोअर वैल्यू में आपको अरेंज करने को दिया जा सकता है। ओके, सो यूज ऑफ मनी ऑलरेडी काफी बढ़ चुका है ना। और एक और चीज हमें समझ में आएगी कि भाई ये छाप कौन रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है, भाई छाप कौन रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि मर्चेंट्स जो हैं, मर्चेंट्स आर द वन, जैसे कि दूध वाला आपको जो है वो पर्ची दे देता है तो उसने अपनी करेंसी बना ली है, तो वैसे ही मर्चेंट्स ने इस तरह का करेंसी इजाद कर दी है। तो इट इज बेसिकली मर्चेंट्स हु आर डूइंग दिस, दे आर मर्चेंट्स हु आर एक्चुअली इशूइंग दिस। तो मे बी अभी तक राजा लोग इसमें इन्वॉल्व नहीं हुए, दे हैव नॉट रियलाइज कि एज अ किंग, एज अ डायनेस्टी, एज अ बेसिकली द अकाउंटेबल पर्सन ऑफ द होल रीजन, है ना, कि भाई हमारी जिम्मेदारी बनती है पूरे एरिया की, तो हमको छापना चाहिए। तो आप देखोगे कि नहीं, अभी भी राजा ने जिम्मेदारी यहां पर नहीं ली है, ये मर्चेंट जिनकी जरूरत है, मे बी कोई प्रोफेशनल ग्रुप एंड ऑल, ये लोग जो हैं वो लोग छापेंगे। बट हाँ, राजा को बताएंगे, कहेंगे हाँ राजा देखो ऐसा कुछ हम छाप रहे हैं, दिस विल हेल्प अस इन ट्रांजैक्शन। तो राजा कहेगा भाई ठीक है, तू अच्छा ट्रेड कर, जैसे भी करना है कर। तो इस तरह से चलने लगेगा, राइट। वी आर नॉट येट श्योर कि हाँ ये कोई राजा छाप रहा था। ओके, जब अर्थशास्त्र आएगा स्पेशली मौर्यन एम्पायर में, तो मे बी एट दिस पॉइंट वी कैन से कि हाँ राजा इसको छापने में, और अशोका के टाइम में, चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम में इट मेक सेंस एज वेल, बट मे बी नॉट बिफोर दैट। तो पंच मार्क्ड कॉइन, तो देखो कॉइन की भी एंट्री हो चुकी है, प्लस राइटिंग। तो देखो अभी जो हम बात कर रहे हैं, हमने समझा कि पहली बात तो देखो एक स्ट्रॉन्ग रूरल बेस, दिस इज इंपॉर्टेंट। दूसरी बात हमने समझी कि हाँ भाई ट्रेड, मर्चेंट, मर्चेंट की गिल्ड, आर्टिजन्स, राइट, मर्चेंट्स की गिल्ड, आर्टिजन्स, आर्टिजन्स का जो है स्पेशलाइजेशन कि भाई बना रहे हो तो अच्छा बनाओ, कुछ फर्जी मत बनाओ, राइट। एंड देन यहीं पे हमने समझा कि भाई करेंसी दे हैव क्रिएटेड, गेम चेंजर। एंड थर्ड पॉइंट जो हम बात करने जा रहे हैं इज राइटिंग। राइटिंग भी बहुत बड़ा गेम चेंजर है फॉर अर्बनाइजेशन, बिकॉज जैसे ही राइटिंग आती है ना, यू आर एबल टू क्रिएट अकाउंट्स, यू आर एबल टू डू एग्रीमेंट्स। क्यों? फॉर एग्जाम्पल तुम जो है किसी के पास जाओ और कहो कि सर हम तुमसे इस जमीन का लगान लेंगे, कितना? 200 रुपए, राइट। 200 रुपए का लगान तुमने किसी से मांग लिया, अंडरस्टूड, 200 रुपए का लगान। अब क्या हो रहा है कि जो है आफ्टर 1 ईयर व्हेन यू केम बैक, या आफ्टर हार्वेस्टिंग व्हेन यू केम बैक, और फिर तुमने मुझसे कहा कि 200 रुपए लगान दो, मैं कहूंगा कहां 200 रुपए कहा था तुमने, आपसे तो 50 रुपए की डील हुई थी, राइट। तुम कहोगे अरे जो है हमने 200 कहा था, कहेगा नहीं 50, तो नाउ इट इज बेसिकली योर वर्ड अगेंस्ट मी, राइट। हम ऐसे दोनों लड़ते रहेंगे, मैं कहूंगा 50, तुम कहोगे 200। बट अगर कोई एग्रीमेंट है जहां पे लिखा हुआ है, दोनों लोगों ने साइन किया है, तो 200 की बात हुई है, तो यू कैन ऑलवेज शो। तो दीज रिकॉर्ड्स विल रियली हेल्प, प्लस दीज रिकॉर्ड्स विल आल्सो हेल्प अस, डेटा क्रिएट हो जाएगा, तो डेटा विल हेल्प अस, हेल्प द किंग और द एडमिनिस्ट्रेशन टेक डिसीजंस। तो ये राइटिंग गेम चेंजर है,
राइट। तो बुक कीपिंग, लॉज वगैरह क्या होने चाहिए, है ना, ये सारी चीजें मार्केट में आने लगेगी। टैक्स कलेक्शन में बहुत हेल्प करेगा, राइट। अब प्रोफेशनल आर्मी तुम हायर कर सकते हो बिकॉज यू कैन नोट डाउन किसको किसको हायर किया है, राइट। आपके पास लिस्ट होगी, सबका आधार नंबर लिखा होगा उसमें, है ना, आधार नंबर नहीं मतलब जो भी नंबर उसमें होता हो, तो सबका ऐसा नाम लिखा हुआ होगा, उस पर लिखा होगा कितना पैसा देना है। और अगर सोचे रिकॉर्ड नहीं है तो कोई भी 30 तारीख को आके खड़ा हो जाए, कहे कि हमारा भी, हम भी थे साहब, हमको भी दीजिए आप 100 रुपए, ऐसे तो नहीं होगा। तो ये राइटिंग विल एक्चुअली हेल्प यू क्रिएट दोज रिकॉर्ड्स एंड नाउ यू कैन एक्चुअली राइट, यू कैन फिगर आउट थिंग्स। तो मेजरमेंट, जैसे कि आपने लैंड मेजर किया, राइट, तो मेजरमेंट में हेल्प करेगा। सूत्राज लिखे जाएंगे कि किसकी कितनी जमीन है, राइट, किसका कितना बड़ा घर है, समथिंग। तो ये सारी चीजें डिमार्केट होने लगेंगी। तो राइटिंग, देखो यहां पे जो है जब पैसा इन्वॉल्व होने लगता है ना, तो कहीं लिखा होना चाहिए, वरना वो आर्बिट्रेरी होने लगता है, राइट। हर कोई ये जो है सोचेगा कि इससे और पैसा निकलवा लें, और पैसा ले ले, समथिंग। अब ये दिक्कत होने लगेगी। तो राइटिंग का होना अर्बनाइजेशन में एक बड़ा सपोर्ट है। इनफैक्ट वो सारे केओस सॉल्व कर देगा अगर आपके पास यहाँ पे राइटिंग है। तो राइटिंग इज दी अनदर फैक्टर जो कि कहानी बदलने वाली है। For more videos like this, subscribe to our channel and do let us know about your experience in comments. And you can follow us on the Instagram, or you can connect us on Telegram or WhatsApp. Thank you.